articles. This chapter plays an important role in your examination, not only in your examinations, in other examinations of bank, SSC, railways. This is an important chapter. Then we should learn it thoroughly about the articles. You know well that this is a minor chapter, or you always think about this, that a, and, the, these are the articles, but we often use these articles in our daily life with many types of words in sentences. Their uses are in vast areas, but हम फिर भी कभी कभी देखते हैं कि आर्टिकल्स में ही हमारी गलतियां हो जाती हैं। दोस्तों, मैं बहुत कम्युनिकेशन स्किल को सिर्फ इंग्लिश में नहीं लेना चाहता, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेना चाहता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यूपी बोर्ड के छात्र हों या फिर सीबीएसई बोर्ड के छात्र हों, दोनों के लिए इंग्लिश उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो ताकि ये चैप्टर भली भांति आप दोनों को समझ में आए, दोनों के उद्देश्य की पूर्ति हो, इसलिए हम दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, आप कह सकते हैं इंग्लिश में होगी। ठीक है, तो आनंद के साथ इस चैप्टर का आनंद उठाइए। और आर्टिकल्स की हम बात करते हैं तो आर्टिकल्स होते क्या हैं? दरअसल सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। वास्तव में आर्टिकल्स को आप कह सकते हो कि ये एडजेक्टिव्स का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कभी लिखा रहे कि ही इज राम, ही इज राम, यह एक सेंटेंस है, सीधा साधा सेंटेंस है, आपने लिख दिया। लेकिन कभी कभी आप लिखते हो ये सही है, कभी कभी आप देखते हो अगर लिखा रहे कि दिस इज मैंगो, दिस इज मैंगो, यह आम है, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये सही है? वास्तव में ग्रामर के हिसाब से ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंगो एक नाउन है और नाउन हमेशा अपने साथ एक एडजेक्टिव लेकर चलता है। वो चाहता है कि मेरे साथ एक एडजेक्टिव रहे। तो चूंकि ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले हमें आर्टिकल के रूप में ए एन द का प्रयोग करना चाहिए। तो ये अभी गलत है। इसका सही रूप क्या है? अगर हम लिख देते हैं कि दिस इज अ मैंगो, तो ये हमारा सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी सी बात एक थी। तो हम आगे देखते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं। वास्तव में आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है, डेफिनाइट आर्टिकल और इनडेफिनाइट आर्टिकल। ये दोनों आर्टिकल्स हैं और दोनों में आता है आपका, एक में दो चीजें आती हैं और एक में एक चीजें आती हैं। पहला होता है डेफिनाइट आर्टिकल एंड द सेकेंड वन इज इनडेफिनाइट आर्टिकल। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट से सेंस का मतलब होता है कि वास्तव में सेंस क्या है। सेंस के आधार पर ही हमने बाटा, इनका क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया। जैसे इनडिफिनाइट आर्टिकल में आपका आता है, आपको पता होगा कि तीन होते हैं, ए, एन और द। तो दरअसल ये दो ही होते हैं। ए और एन का मतलब एक ही होता है। ए का मतलब होता है वन, एन का मतलब भी होता है वन। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? ए और एन इंडिफिनिट में आता है, चूंकि ए और एन हमेशा जो है आपको ये दिखाता है कि कोई एक चीज तो है, लेकिन वह कोई भी हो सकता है। तो यहां पर क्या होता है, ए का मतलब होता है एनी, एनी, कोई भी मतलब कि अगर मैं बोलूं कि अ पर्सन, तो अ पर्सन का मतलब हो गया कि सिर्फ एक किसी पार्टिकुलर एक पर्सन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वह एक व्यक्ति कोई भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा
कि वह एक व्यक्ति कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ डिफिनिट आर्टिकल में द की, द या दी, हम आपको आगे बताएंगे कि द कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं। तो द का हम जब भी प्रयोग करते हैं तो किसी एक चीज के लिए या कई चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो होता है वो पार्टिकुलर किसी नाउन के साथ होता है। ये किसी पार्टिकुलर नाउन के साथ होता है, किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पार्टिकुलर नेम को हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। जैसे हमने लिख दिया अ बॉय, जैसे हमने लिख दिया अ बॉय, तो अ बॉय का मतलब हो गया एनी बॉय। लेकिन अगर हमने लिख दिया द डॉक्टर, तो इसका मतलब हो गया वो कोई पार्टिकुलर डॉक्टर है। हमने किसी पार्टिकुलर डॉक्टर को की ओर इशारा किया है। ध्यान दीजिएगा, ही इज अ टॉल, ही इज अ टॉल। आप देखेंगे कि ही इज अ टॉल, ये गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? क्योंकि हमने आपको बताया कि सबसे पहला रूल ये है कि ए और एन और द, यू कैन से द, दी, these articles are always used before a noun। यहां हम देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास टाल तो है, लेकिन टाल क्या है ये हमें पता नहीं है। मतलब कि यहां नाउन नहीं है। तो नाउन नहीं है तो इसके पहले ए हमने अगर लगाया तो जाहिर सी बात है कि ये गलत है, क्योंकि ए शुड बी पुट ऑन, ए शुड बी पुट बिफोर अ नाउन एंड हियर देयर इज नो नाउन। ये नाउन तो है नहीं, यहां पर नाउन आपका क्या है, नाउन आपका खाली है। तो नाउन नहीं है, या तो टाल कोई चीज होती। आपको पता है कि टाल क्या है, ये टाल है एडजेक्टिव, ये टाल है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन के पहले लगकर उसे क्वालिफाई करता है या फिर डिस्क्राइब करता है। तो अगर हम यहां पर बॉय लिख दें, ही इज अ टॉल बॉय, अब आप देख सकते हैं कि एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर दिस नाउन बॉय, द वर्ड बॉय हियर इट इज नाउन and the tall is adjective and it is used before this subject noun। he is a tall boy। अब यहां पर ए को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर नाउन है, ये हमारा टोटल नाउन हो गया और नाउन के पहले आर्टिकल का उपयोग होता है, हमने पढ़ा सबसे पहले। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे राम इज लोकेशियस, राम इज लोकेशियस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राम इज लोकेशियस। तो लोकेशियस, लोकेशियस का मतलब जो नहीं जानते होंगे मैं बता सकता हूं कि लोकेशियस का मतलब होता है बातूनी, टाकेटिव, अधिक बात करने वाला। लोकेशियस का मतलब बातूनी होता है। तो राम इज लोकेशियस अगर हम लिखते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये लोकेशियस वर्ड एडजेक्टिव है। ये लोकेशियस वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। और आपको पता है कि एडजेक्टिव किसी के बारे में क्वालिफाई करता है, किसी नाउन के बारे में। अगर हम सिर्फ आपको समझाएं कि राम इज लोकेशियस तो हम कह सकते हैं कि राम बातूनी है। इसका मतलब बातूनी शब्द का प्रयोग यहां पर राम के बारे में बताने के लिए हुआ है। तो राम यहां पर नाउन है और इस नाउन के लिए लोकेशियस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, अर्थ से अस्पष्ट है। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगर यहां पर हम लिखते कि राम इज अलोकेशियस देन इट विल बी रॉन्ग। ये क्या हो जाता था, ये गलत हो जाता। अगर तो हमें लिखना पड़ता कि राम इज अ लोकेशियस, फिर यहां पर जोड़ना पड़ता बॉय, तब हम इसको सही कह सकते थे, तब यहां पर ए सही होता। अगर यहां पर बॉय नहीं है
सिर्फ लोकेशियस है, तो यहां पर ए भी नहीं होगा। अब यहां पर ये लोकेशियस क्या है? हियर लोकेशियस इज कंप्लीमेंट, इसको हम बोलते हैं बच्चे कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब चीजें वर्ब के पार्ट में आपको बताई जाएंगी। हालांकि यहां पर थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जब भी मेन वर्ब नहीं दिया होता है, सीधा लिंकिंग वर्ब से, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, सीधा लिंकिंग वर्ब से कोई ऑब्जेक्ट या कोई एडजेक्टिव जोड़ा गया होता है, तो क्या कहते हैं हम उसे हम कंप्लीमेंट कहते हैं। तो यहां पर आप सबसे बड़ी बात जो देखेंगे वो क्या देखेंगे कि मेन वर्ब का क्या है, यहां पर लोप है, मेन वर्ब यहां पर नहीं है। तो मेन वर्ब जब नहीं होता है तो सीधा लिंकिंग वर्ब से आपके जो एडजेक्टिव्स जुड़े होते हैं उन्हें हम कंप्लीमेंट कहते हैं। कंप्लीमेंट आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है और कंप्लीमेंट आपका जो है कोई नाउन भी हो सकता है। जैसे आपको बोल दिया जाए कि राम इज अ डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर शब्द यहां पर क्या है बच्चे, डॉक्टर शब्द यहां पर कंप्लीमेंट हो जाएगा क्योंकि वह राम के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहां पर हम डॉक्टर को ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर क्रिया का असर पड़ता है, और यहां पर मुख्य क्रिया तो है ही नहीं, तो मुख्य क्रिया नहीं है तो असर किस पर पड़ेगा, किसी पर नहीं पड़ेगा, तो इसलिए यहां पर हम उसे कंप्लीमेंट बोलेंगे। हालांकि हम लोग कहां आते हैं, फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं, डिफिनाइट और इनडिफिनाइट आर्टिकल। तो इनडिफिनाइट आर्टिकल का मतलब होता है कि ए और एन हमेशा क्या करता है, डिग्निफाई करता है किसको, आइडेंटिफाई करता है किसको, इनडिफिनाइट पर्सन को, मतलब वह कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि अ बॉय का मतलब होता है एक लड़का, लेकिन वह एक लड़का कोई भी हो सकता है। लेकिन मैंने कहा अगर द डॉक्टर, तो द डॉक्टर का मतलब बच्चे हो जाएगा कि कोई पार्टिकुलर डॉक्टर की हम बात कर रहे हैं और इसके लिए द का प्रयोग किए हैं। तो इसमें कई सारे रूल्स हैं, आगे हम देखेंगे। एक छोटा सा आपको रूल क्या है, एक नोट आपको बताते हैं प्रोनाउंसिएशन के बारे में कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ द, प्रोनाउंसिएशन बच्चे, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इसलिए हम यहां बता रहे हैं क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दा को हम दा पढ़ें या फिर इसको हम दी पढ़ें। तो ये क्या होता है बच्चे, अपने हिसाब से लोग सेट करते हैं, लेकिन इसका जो मुख्य कारण होता है वो हम क्या देखते हैं, वो हम वॉवेल स्टार्टिंग साउंड से या कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग साउंड से रिलेट करते हैं इसको। जो दी शब्द का इस्तेमाल होता है बच्चे, इस शब्द को हम दी के रूप में कब पढ़ते हैं, दी कब पढ़ते हैं, जब वॉवेल स्टार्टिंग साउंड होगा आपका, ध्यान रखिएगा, वॉवेल स्टार्टिंग साउंड। आप कह सकते हैं यह आ से आहा तक, आ से आहा तक। दूसरा है हमारा, कब हम इस शब्द को दा पढ़ेंगे, दा तब पढ़ेंगे जब वो हमारा कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग साउंड, का से ज्ञा तक। बच्चे एक बात ध्यान दीजिएगा, मेरी क्लास में या ग्रामर की क्लास में आप सभी अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा ताकि जो भी चीजें आपको मिले यहां से क्लियर होती रहे और जो है आप डायरेक्ट अपने कॉपी में उतारते चलो ताकि आप कभी भूलो नहीं या फिर दोबारा रिवाइज करने में आपको आसान हो। बाकी वीडियो तो आपके चैनल पर या जो मेरा चैनल है कॉन्सेप्ट एकेडमी उस पर पड़ा ही रहेगा, आप जब चाहें तब देख सकते हैं। तो ये प्रोनाउंसिएशन की बात थी। यहाँ पर हमने प्रोनाउंसिएशन में आपको ये बताया कि दी
इस शब्द को दी तब पढ़ेंगे जब वॉवेल स्टार्टिंग साउंड होगा, और द तब पढ़ेंगे जब कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग साउंड होगा। इसको आप उतार सकते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लें। तो हम क्या पढ़ेंगे, ऊपर वाले में बच्चे पढ़ेंगे दी एलिफेंट, और सेकंड में हम पढ़ेंगे द बॉल, क्योंकि एलिफेंट हमारा जो है ये वॉवेल स्टार्टिंग साउंड है ए, वॉवेल स्टार्टिंग साउंड है ए। और दूसरे एग्जाम्पल में हमारा बी जो आता है बॉल, बा अक्षर से हम ये पता करते हैं कि ये क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के पहले हम दा बोलते हैं, और ए मतलब वॉवेल के पहले हम दी बोलते हैं। क्लियर है? आगे अब हम पढ़ेंगे कि यूज ऑफ द कहाँ इस्तेमाल होता है। द का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि पार्टिकुलर किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए उसके पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। ग्रामर का पोर्शन बच्चे आप अपने रिटेन स्किल में भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यह आपके लिए और उपयोगी बन जाता है, तो इसे आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो यूज ऑफ द क्या होता है, सबसे पहले तो हम एक शॉर्ट में समझते हैं कि आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ये तीनों चीजों में हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये गर्ल काउंटेबल नाउन है, आप जानते हैं, और सिंगुलर है, तो यहां द का इस्तेमाल हमने किया। प्लूरल काउंटेबल नाउन द गर्ल्स, हमने इस गर्ल को गर्ल्स कर दिया, तो यहां भी हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जैसे द मिल्क, ये हमारा क्या हो गया, द का यूज हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं ए एंड जो है हमारा, ये हमेशा आपको पता होना चाहिए बच्चे कि ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही लग सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ए और एन का मतलब होता है एक, और एक हमेशा सिंगुलर होता है, एक से अधिक हो गया तो आपका प्लूरल हो जाएगा, इसलिए यह हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही लगेगा। जैसे अ गर्ल हो गया, एन ऑरेंज हो गया, एन ऑरेंज हो गया। यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहीं पर देख लेते हैं यूज ऑफ द, यूज ऑफ द, यूज ऑफ द का इस्तेमाल हम कहां करते हैं, एक एक तरफ से हम रूल्स के हिसाब से चलेंगे। जैसे द का हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब कभी नाउन हो या नाउन का नाउन हो। नाउन का नाउन से मतलब कि नाउन ऑफ नाउन, यहां भी नाउन हो कोई और यहां भी नाउन हो, इस नाउन का नाउन, इसके पहले हम बच्चे द का इस्तेमाल करते हैं। मतलब द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये आप ध्यान से समझिए। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि द ब्रदर ऑफ राम, जैसे हमने एग्जाम्पल में ले लिया यहां पर द ब्रदर ऑफ राम। अब ध्यान दीजिए बच्चे कि यहां पर मैंने भाई की बात की है, लेकिन पार्टिकुलर एक भाई की बात हमने की है। वो पार्टिकुलर भाई कौन है, वो राम का भाई है, इसलिए हमने थोड़ा सा डायरेक्ट
किया है इनको कि भाई, लेकिन किसका भाई? राम का भाई। थोड़ा से पार्टिकुलरिटी इसमें आती है। तो पार्टिकुलरली हम जब किसी की बात करते हैं तो हमने आपको बताया कि द कैन बी यूज्ड, ओके। तो यहां पर हम जैसे द सिस्टर ऑफ, द वन मोर एग्जांपल, द सिस्टर ऑफ सीता इज गुड इन आर्ट, good in art, art is a subject here। सीता अच्छा कला बनाती है, कला में, कला विषय में वह अच्छी है। सीता नहीं, सीता की बहन, हमने बहन के बारे में बताया, सॉरी, हमने बहन के बारे में बताया कि बहन अच्छी है, कला विषय में बहन बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहन किसकी है? वह बहन सीता की है। हमने पार्टिकुलर बताया कि वो सीता की बहन है, पार्टिकुलर सीता की बहन के बारे में हमने बताया। तो यहां भी हम द का इस्तेमाल आप देख सकते हैं हमने किया। तो द का यूज में हम सबसे पहली चीज जो पढ़ते हैं कि वह क्या है, वो ये है कि आप नाउन ऑफ नाउन के पहले द का इस्तेमाल करते हैं। एक प्रॉब्लम यहां पर हम लेते हैं, आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम ऊपर मिटाते हैं। प्रॉब्लम्स को लेकर चलेंगे, एक एक प्रॉब्लम्स को साथ लेकर चलेंगे ताकि एग्जाम्पल्स के साथ साथ हमें ये एक एक चीजें कंफर्म होती चलें। ध्यान दीजिएगा, आप लोग अपने कॉपी पेन के साथ अगर बैठे होंगे तो बहुत अच्छा होगा, यदि नहीं बैठे होंगे तो बच्चे आपको अगली क्लास में जरूर बैठना चाहिए मेरे हिसाब से। एक प्रॉब्लम हम लेते हैं, यहां पर एक प्रॉब्लम लेते हैं, लिखा है जैसे कि द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इतना हो गया द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। फिर आपका हो गया इज नेसेसरी, इज नेसेसरी फॉर बेकर्स एज दे have to understand, as they have to understand the customer, या फिर इसमें एक ऑप्शन है आपका नो एरर। ध्यान दीजिए बच्चे, जो आर्टिकल मैं आपको पढ़ा रहा हूं यह आपका एसएससी बैंक, रेलवे या फिर यूपीएससी, यूपी पीसीएस में जो सी सेट का पेपर होता है उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको उसमें भी ये मदद करेगा। और जबरदस्त अगर आप ये आर्टिकल पढ़ लेंगे तो आपका कभी भी ये कहीं भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा आर्टिकल से कभी नहीं फंसेगा, कभी आपको दिक्कत नहीं देगा। ध्यान दीजिए बेटा कि यहाँ पर हमने जो बात की, एक प्रॉब्लम हमने लिया कि द नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज नेसेसरी फॉर बेकर्स एज दे हैव टू अंडरस्टैंड द कस्टमर, या फिर नो एरर। तो यहां पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही है या नहीं सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहां पर द का इस्तेमाल कहां हुआ है? नॉलेज के पहले। और हम किस नॉलेज की बात कर रहे हैं? इंग्लिश के नॉलेज की बात। तो यहां पर नॉलेज जो है, ये नॉलेज क्या है? नाउन है बेटा, ठीक है। और इसके बाद लगा है आपका ऑफ, और इसके बाद इंग्लिश भी क्या है? नाउन है, क्योंकि इंग्लिश एक नाम है, एक विषय का नाम है। तो नाउन ऑफ नाउन के पहले द का इस्तेमाल होना चाहिए, और द का इस्तेमाल यहां पर हुआ है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम में कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको डेली इंग्लिश की हम क्लास देंगे, और एक ऐसी क्लास देंगे बच्चे आपको, हम सोच रहे हैं साथ में एक पैरेलल ग्रामर की क्लास चलाएं, जो टोटल ग्रामर के स्टार्टिंग से शुरू करेंगे हम, बिल्कुल स्टार्ट से
सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि व्हाट इज ग्रामर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रामर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, एक एक शब्द का सिलेबल्स क्या होते हैं, स्पेलिंग रूल्स क्या होते हैं। हम एक ऐसे पूरे कंटेंट को आपके सामने इस चैनल के माध्यम से